हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, शाम हो गई है और मैं जो बच्चों के लिए कपड़े लेकर आई थी तो उनको मैंने वॉश कर लिया है। तो जो मैं नए कपड़े लेकर आती हूँ तो मैं पहले उनको सैनिटाइज करके रखती हूँ, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी में हमें बच के ही रहना पड़ता है। तो हम अपनी तरह से पूरी सावधानी रखते हैं और फिर भगवान भरोसे हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने इन कपड़ों को धो लिया था पहले, मतलब सैनिटाइज करके रखा था एक दिन, फिर इनको धो लिया था। और नए कपड़े थे तो सबको धो लिया हाथ से और फिर मैंने इनको सुखा दिया है। और धूप भी थोड़ी धीमी धीमी थी तो मैंने सोचा ये सूख भी जाएंगे और टाइम भी है अभी शाम होने में तो ये सूख जाएंगे। तो पहले इनको धो लेती हूँ, फिर इसके बाद बच्चों को पहनने को दूंगी। और ये कुछ नए कपड़े हैं जो मेरे बच्चे के बर्थडे है और वो पहनेंगे, तो मैंने इनको पहले धो दिया है अच्छी तरह से और धो करके सुखा दिया है छत पर। तो मैं ये छत पर सुखा दिया धूप में। बाकी कपड़े तो मैं नीचे ही सुखा लेती हूँ, तो ये हाथ से धुले थे तो मैं ये ऊपर सुखा के आई क्योंकि ये जल्दी से सूख जाएंगे। और मैं आ गई थी नीचे, मतलब अगली सुबह हो गई है। तो सुबह हो गई है तो मैंने जब सुबह सब उठते हैं तो मैंने सबसे पहले कपड़ों की तह लगाना सही समझा। तो सबको चाय नाश्ता करा दिया मैंने और मैंने पहले कपड़ों की तह लगा देती हूँ, फिर मैं बाकी के काम करूँगी। और आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मेरी बेटी का बर्थडे है, बहुत सारी उसको शुभकामना देना और मेरी वीडियो बिल्कुल स्किप ना करना और बने रहें मेरी वीडियो में दोस्तों। तो मैं ये बेडशीट तह लग गई थी मेरी सारे कपड़ों की और मैंने कपड़े अपनी अपनी जगह रख दिए थे। अब मैं ये बेडशीट हटा देती हूँ क्योंकि थोड़ी गंदी हो गई है और आज बर्थडे है उसका, बेटी का। तो मैं नई बेडशीट बिछा रही हूँ और ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है यहाँ से। तो मैं ये बेडशीट हटा के ये दूसरी बिछा दूँगी और मैं इसको हटा दूँगी और दूसरी साफ़ वाली बिछा दूँगी। और यहीं से मेरा रूटीन शुरू हो रहा है। तो साफ़ सफाई कर लेते हैं पहले और उसके बाद आगे के काम करेंगे। तो ये मेरा फुल पूरे दिन का रूटीन रहेगा क्योंकि शाम को बर्थडे है उसका। तो ये चादर बिछा लेती हूँ और तकिए के कवर भी लगा देती हूँ। तो ये चादर नई है, ये भी मैंने इसको धो के रखा था, तो ये भी मैं बिछा देती हूँ अच्छी तरह से। तो बच्चे अब ट्यूशन चले गए हैं तो मेरा काम रह गया है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं तो मैं कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई। ये बेड शीट बिछा देती हूँ और बाकी काम कर लेती हूँ। और दोपहर से ही मुझे खाना बनाना है क्योंकि क्योंकि मैं खाना बनाऊँगी तो हम परिवार के लोग ही मिलकर बनाएंगे उसका बर्थडे। तो मेरी खुद की फैमिली है और मैं अभी किसी को नहीं बुला पाए क्योंकि 2 दिन बाद मेरे बेटे का भी है, तो बेटे का बर्थडे भी मनाना है। तो ये मैं आज बिल्कुल सिंपल बर्थडे मनाऊंगी। तो मेरी बेड शीट लग गई है, ये नई वाली है, काफ़ी अच्छी है, कॉटन की है ये। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, मुझे तो कलर पसंद था इसका। तो ये मैं सोफ़ा बेड है, ये सोफ़ा अंदर का है, तो इस पर भी मैं कवर लगा देती हूँ क्योंकि कवर लगाना होता, गंदे हो जाते हैं तो कवर को धुल करके सुखा दो। और इस कवर अगर भूल हो जाती है कवर लगाने में तो उसको बच्चे गंदे कर देते हैं, तो वो तो धुल नहीं पाएंगे इनके ऊपर के कवर, ये तो हम कभी भी धो सकते हैं। तो ये मेरे अंदर वाला है सोफ़ा है और एक बाहर वाला है, उसको भी मैं भी मतलब लगा दूँगी। तो ये मेरा अंदर कमरे में है और ये मेरा बाहर है, तो ये इसको भी मैं सही से झाड़ के लगा देती हूँ। तो हर बार बोला है कितनी बार लगाना होता है सोफ़े को, तो सच में मुझे तो पूरे दिन में कम से कम 3 या 4 बार लगाना होता है क्योंकि बच्चे चढ़ते उतरते हैं तो आगे पीछे कर देते हैं और मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये मेरा ये भी लग गया है और सुबह को तो मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ, फिर बाद में बच्चे इधर उधर करते हैं तो वो भी करना पड़ता है। तो इन सुबह के बज गए थे 9 और इनको भी दाना डाल रही हूँ मछलियों को, क्योंकि 9 बजे ही दाना डालती हूँ सुबह को। तो ये भी अपना नाश्ता कर लेंगी, इनका तो नाश्ता लंच डिनर सब यही है। तो ये खा लेंगी, तब ये खा लेंगी तब मैं इनकी ऑक्सीजन भी चला दूँगी। तो पहले दाना डाल देती हूँ और दाना भी मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं आप दाना दिख रहा है। और ये जब दाना खा लेती हैं तो धीमा पड़ जाती हैं दोस्तों। दोपहर के बज गए थे 4 और मैं बना रही थी शाम का डिनर क्योंकि 4 बजे से ही लग गई थी मैं। तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां बनाऊंगी क्योंकि 4-5 ही लोग हैं मेरे परिवार में, तो मतलब मेरी फैमिली में। तो ये है उनके लिए खाना, तो ये बना लिए हैं मैंने चावल। मेरा एक बेटा कह रहा था मम्मा चावल छोले खाने हैं,
बेटी कह रही थी पनीर खाना है, तो थोड़ा थोड़ा हमने बच्चों की फरमाइश का ही खाना बनाया है। तो छोले बनाए हैं, चावल बनाए हैं और बनाई है पनीर की सब्ज़ी। तो बिल्कुल ये तो 250 ग्राम छोले हैं और 250 ग्राम ही मेरा पनीर है। तो मैंने बोला है, हाँ हाँ, हमारी जो मेरी फैमिली है, मेरा मतलब मेरा परिवार है, 5 ही लोग हैं, एक मेरी बेटी, 2 बेटे और हस्बैंड और मैं। तो उतना ही खाना है और एक मेरी सिस्टर की बेटी है। तो आज बिल्कुल सिंपल वाला बर्थडे मनाएंगे हम। और मतलब 2 दिन बाद मेरे बेटा का है, तो वो भी बर्थडे मनाना है मुझे, तो हम बिल्कुल आज सिंपल मना रहे हैं। तो खाना तो बनाना ही है, तो मैं घर पे ही खाना बनाया, अच्छा समझा। और ये रायता भी है। तो अब कर लेते हैं शाम की तैयारी। तो ये सब बलून फुला रहे हैं। और बलून फुलाने में तो आप समझ सकते हो कितना मतलब मेहनत लगती है, कि हर किसी को इतना मतलब जोर लगाना पड़ता है तब जाके ये फूलते हैं। और इनको फुलाने की भी कोई इनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं था जो हम उनके पास से ले आएँ। तो बस थोड़े से ही फुलाए थे और वही लगाए हैं। और ये मेरी बेटी है और इसका बर्थडे है आज। तो ये हाँ, 13 साल की हो गई आज। तो ये हमारे पड़ोस के 2 बच्चे हैं, बच्चों का बर्थडे था तो बुला के लाए हैं। किसी को नहीं बुलाया, बस बच्चे हैं और हमारी फैमिली है, ये 2 बच्चे हैं। तो ये देखो थोड़े ही फुलाएं क्योंकि फूल ही रहे थे, तो यही हमें काफ़ी लगे, तो हमने सोचा इतने ही काफ़ी हैं। अब बेटे के बर्थडे आ रहा है, उसमें फुला लेंगे ज़्यादा। तो ये छोटा वाला तो इन्हें देख देख के खुश हो रहा था, क्योंकि एक बड़ा वाला हमने टेबल पे चिपका लिया, तो वो इधर उधर हो रहा था पंखे की हवा में। तो उसको देख कर ये खुश हो रहा है। पंखे की हवा में तो ये बहुत ज़्यादा उड़ जाते हैं, तो हमने टेप लगा कर के इनको चिपकाया है टेबल पर, आप देख सकते हैं। तो ये ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और ये हमारी बेटी का केक है। और ये फूल वाली ये लाइट है जो चलती है, और ये बर्थडे विश करती है, हैप्पी बर्थडे बोलती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं। तो ये केक है, छोटा ही केक मंगाया था। अब मैंने घर पर नहीं मंगाया इस बार, ये जहाँ से आया वहाँ सेफ जगह है, तो हमने केक मंगा लिया है। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है कि अब तो सब कुछ अच्छा होने लगा है माहौल। तो केक भी काफ़ी सेफ जगह से है, तो बाहर से मंगाया। और देखो ये हैप्पी बर्थडे, कि देखो कितना सुंदर फूल खिल गया है। और ये मोमबत्ती अच्छी लग रही है इसमें, ये लाइटें। तो क्या कहते हैं, अब केक काट लेते हैं। केक काट लिया, थोड़ी वीडियो मिस हो गई क्योंकि कुछ कैमरे में दिक्कत आ गई थी, तो पूरा नहीं देख पाए। तो उसके पापा हैं, उसको केक खिला रहे हैं और सब बर्थडे विश कर रहे हैं। मैं ही वीडियो बना रही थी क्योंकि किसी बच्चे ने नहीं कहा कि मम्मी मम्मी मतलब तुम ही बनाओ, हम काटते हैं फिर हम आपकी वीडियो ले लेंगे। तो ये मेरी बेटी है, सबको केक खिला रही है, अपने पापा को खिलाया, अपने भाई को खिलाया, और सब बच्चों को खिलवाया मैंने थोड़ा थोड़ा करके। तो छोटा ही एक बर्थडे मना है इस बार, ऐसा कभी नहीं मनाया। और इस बार मेरी बेटी कह रही थी मम्मी छोटा ही मनाना है, मेरा बड़ा नहीं मनाना है। तो बड़ा ये बेटा है, इसका भी 2 दिन बाद है, तो उसका भी मनाना है। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, तो ये मना लेते हैं। तो देखो सब ये लड़की को गिफ्ट में सारे लोग, ये बच्चे सब चॉकलेट लेकर के आए हैं, किसी का अलग कोई नहीं है, सब चॉकलेट लेकर आए। ये छोटे वाले दे रहे हैं चॉकलेट, कह रहे थे पापा दीदी के लिए बाबी डॉल लेकर आना। तो पापा कह रहे हैं बेटा वो बड़ी है, गुड़िया से खेलने के, अब छोटी नहीं है, वो बड़ी है, तो चॉकलेट ही लेकर आया है। और सब एक दूसरे को आपस में केक खिला रहे हैं, और इसने भी चॉकलेट दी है। तो जितने भी थे सभी लेकर आए, ये नहीं है कि एक भी नीला है, सभी चॉकलेट लेकर आए उसके लिए। और ये सब बारी बारी से बलून फोड़ रहे थे, ये बलून फूट भी नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से फूटा है। तो सब ये केक खाएंगे, अब केक कट गया है। तो थोड़े ही लोग थे, तो सबको एक खूब सारा केक दे दिया। और अच्छा लगता है खुशी मनाने में, छोटी छोटी खुशियाँ ही आज हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ होती हैं। ज़िंदगी में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन ये खुशियाँ मना लें तो अच्छा लगता है। तो मैं अपनी बेटी को मैंने केक नहीं खिलाया था, तो मेरे वो केक कैमरे की तरफ देखे जा रही है और केक मेरे मुँह पर लगा दिया कि अंदर खिलाई नहीं रही है। तो मैंने केक खिलाया उसको, और मेरी बेटी को खूब सारी खुशियाँ मिले अपनी ज़िंदगी की। तो ये आशीर्वाद मैं उसको दे रही हूँ, और ये आशीर्वाद उसको लग भी जाए, आप लोगों की कृपा है उस पर। आप लोग भी आशीर्वाद देना मेरी बेटी को, कमेंट में बताना कि हमारा ये छोटा सा बर्थडे कैसा मना। आज सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं,
ये डिनर लग चुका है और समय हुआ है रात के 8 बज गए हैं। तो सब डिनर कर रहे हैं। तो ये डाइनिंग टेबल आज यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन क्या होता है ना, वो मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं ऑफिस से, तो कभी जल्दी आ जाते हैं, तो बच्चों को कभी जल्दी भूख लग जाती है, कभी देरी से, तो सब एक साथ खाना नहीं खा पाते, तो इसलिए डाइनिंग टेबल यूज़ नहीं कर पाते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि भाई खाना एक साथ खा लिया करो और एक इधर ही खा लिया करो। लेकिन अंदर भी खाते हैं तो एकदम सावधानी पूर्वक खाते हैं, ये न्यूज़पेपर बिछा लेते हैं और तब खाते हैं। तो मैं आ गई थी किचन में, तो कुछ पूड़ियाँ सीखनी बाकी थी, तो मैं उनको निकाल ली, थोड़ी सी बनाई, ज़्यादा 8-10 पूड़ी बनाई थी। तो ये कढ़ाई में जो आप काला काला देख रहे हैं, ये काला काला मैंने बूंदी बनाई थी रायते के लिए, तो वो ही काला है, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े रह गए थे। आप देख सकते हैं ये ढेर सारे बर्तन जो मुझे अभी खाली करने हैं और साफ़ भी करने हैं। तो मैंने सब पूड़ियाँ सेक ली हैं, इसलिए मैं किचन में आई थी थोड़ी देर के लिए। मैं सबको पहले खाना खिला दूँगी तब मैं खाऊँगी। तो ये सब खाना खा रहे हैं और खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, सब तारीफ़ कर रहे थे। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं भी इधर डिनर कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए डिनर और आप भी मेरी बेटी का केक खा लीजिए। सॉरी, आज की यहीं तक की थी मेरी वीडियो, कैसी लगी बताना मुझे कमेंट में। तो बाय बाय।